हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है स्टाफिंग का, जिसमें आज हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आपके नॉलेज के लिए बताऊं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में उतना ही फर्क है जितना किसी एक शेफ को आप ट्रेनिंग देते हैं 8 या 10 रेसिपी सीखने के लिए, और बाद में वो अपने आप चीजों को सीखना शुरू करता है यूट्यूब से और बहुत सारी रेसिपीज सीख जाता है। दूसरा एग्जांपल, एक स्टूडेंट को आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भेजा 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए, और उसके बाद वो लाइफ टाइम अपने आप नए नए वर्ड्स, नई नई डिक्शनरी से सीखता चला गया। तो ट्रेनिंग एक बहुत नैरो कंसेप्ट है, एक बहुत टाइम लिमिटेड कंसेप्ट है। ट्रेनिंग में आपके पास ट्रेनर का होना जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है। इसके अंदर आपके पास किसी ट्रेनर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट आदमी खुद करता है, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करता है। ट्रेनिंग एक नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, डेवलपमेंट आदमी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करता है। तो ट्रेनिंग में हमने किसी चीज को एक लिमिट तक सीखा, बट उसके बाद जब हमने उसी चीज में अपना और आगे एक्सेल करा और ज्यादा नॉलेज बढ़ाई, उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज टू इंप्रूव वंस एबिलिटी। ट्रेनिंग में हम लोग किसी भी पर्सन की स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज को बढ़ाते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। इमेजिन करते हैं मिस्टर राम आर हायर्ड एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इन अ कंपनी। मिस्टर राम को हमने एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर हायर किया है that sells electronic gadgets. Mr. Ram undergo training to become proficient in handling customer inquiry and providing technical support. अब यहाँ पर मिस्टर राम को कंपनी ने ट्रेनिंग दी। वो ट्रेनिंग दी है कि जिससे कि मिस्टर राम जो है कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकें, उनकी इंक्वायरी को हैंडल कर सकें, और जहां भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो वो मिस्टर राम दे सके। तो यहां तक हमने इस एग्जांपल में सीखा कि जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। यहां पर ट्रेनिंग दी गई है, कंपनी अपने मोटिव के लिए दे रही है ताकि उसका जो कैंडिडेट है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाए। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, अचीवमेंट और प्रोग्रेस। डेवलपमेंट में हम लोग ग्रोथ या किसी चीज के एडवांसमेंट की बात करते हैं, ऑफन इन्वॉल्विंग पॉजिटिव चेंजेस, और डेवलपमेंट में हम अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, एंड इंप्रूवमेंट ओवर टाइम इन एन एम्प्लॉय। Imagine a country with a focus on economic development. Over the year, it undertake various initiatives to improve its economic condition and overall standard of living for its citizens. एक कंट्री चाहती है कि उसके अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, तो वो कंट्री बहुत सालों से, पिछले कुछ सालों से अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ रही है ताकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो और उसके सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो। तो डेवलपमेंट में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बंदा अपने आप खुद चीजों को सीखता है, और ट्रेनिंग में हमें किसी न किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। Explain the benefits of training and development to the employees. And now remember, training और development के benefits दो लोगों के लिए होते हैं। एक तो एम्प्लॉयज के लिए कि हमने अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है तो वो एम्प्लॉय के लिए कितना बेनिफिशियरी है, और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो ट्रेनिंग है ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट देती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है। इंप्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एनहेंस एंड इंडिविजुअल स्किल एंड नॉलेज। अगर हम किसी स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स में और ज्यादा एनहेंसमेंट आ जाता है, विच कैन ओपन अप बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। और जब आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स में और ज्यादा एनहेंसमेंट आता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज भी बनता है। एक शेफ जिसे सिर्फ नॉर्थ इंडियन फूड बनाना आता है,
आपने उसे ट्रेनिंग दी साउथ इंडियन फूड बनाने की भी, तो यहां पर अब वो शेफ दो तरीके की कुकिंग में एक्सपर्ट हो गया है और ये उसके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर है। Increased earning potential, an individual become more proficient and productive through training. They often see an increase in their performance. अगर किसी एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। ट्रेनिंग से हमें ये तो बेनिफिट मिलता है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बाहर आ जाते हैं। अगर आप बिना ट्रेनिंग के किसी चीज को सीखेंगे तो डेफिनेटली आप वेस्टेज ज्यादा करेंगे, और ट्रेनिंग के थ्रू आपका परफॉर्मेंस इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें वेस्टेज नहीं रहती, लीडिंग टू हायर अर्निंग पोटेंशियल। और जहां पर वेस्टेज नहीं होगी वहां जहां पर वेस्टेज नहीं होगी वहां पर अर्निंग तो ज्यादा होगी ही। एफिशिएंसी इन हैंडलिंग मशीन्स। अगर मैं आप लोगों को एसी रिपेयर की बात कहता हूं कि आप लोगों को एक एसी रिपेयर करना है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मशीन है। आपको डर लगेगा कहीं शॉर्ट सर्किट ना लग जाए, और आपको तो आता भी नहीं कि एसी में कौन सा हमें पेज पहले खोलना है, कौन सा पैनल हमें बाहर निकालना है और कौन से इलेक्ट्रिक जॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो यहां पर अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो आप इस कॉम्प्लेक्स मशीन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। ट्रेनिंग इक्विप्स एम्प्लॉय टू एफिशिएंट हैंडल मशीन्स। ट्रेनिंग जो होती है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को हेल्प करती है मशीन्स को एफिशिएंटली हैंडल करने में, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट एंड एरर। और जब आपको कॉम्प्लेक्स मशीन्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के केसेस भी कम हो जाते हैं। दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, और कहीं ना कहीं ये चीज सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती है। तो किसी भी कंपनी में जहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं वहां पर स्टाफ को पहले ट्रेंड किया जाता है ताकि वहां पर एक्सीडेंट कम से कम हो और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सेफ। एनहेंस सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। When employees feel that their skills are valued and developed, it boosts the satisfaction and overall morale. एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग से उसकी अर्निंग बढ़ी, उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ी, कहीं ना कहीं वो खुद ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। दिस कैन लीड टू अ मोर एंगेज एंड कमिटेड वर्कफोर्स, और ये वर्कफोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड रहेगी। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय वाले के अंदर आपने सिर्फ पहले वाले 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो वो आपके आंसर में सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको कंक्लूजन की फॉर्म में ये समरी देनी है। इन समरी द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्रिएट अ पॉजिटिव साइकिल। हम जब अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइकिल है। कैसे? एम्प्लॉय में स्किल्स बढ़ी और उससे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट्स बढ़े, वेस्टेज कम होगी, एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड रहेगा, एक्सीडेंट्स के केसेस भी कम होंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइकिल बनाती है। वेयर ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव विद स्किल्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आते हैं। एंड इंडिविजुअल प्रोग्रेस इन देयर करियर, स्टाफ में एम्प्लॉयज के करियर में एक प्रोग्रेस होती है while contributing to the success of the organization। ट्रेड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं ये उनके करियर के लिए एक सक्सेस मानी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने जितने भी बेनिफिट्स पढ़े थे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। लेकिन अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को दिला रहा है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अपना बेनिफिट भी तो चाहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को ही मिले ट्रेनिंग के। ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है ट्रेनिंग में, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहेगा कि कुछ बेनिफिट्स ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन को भी मिले। अब वो ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं? नंबर वन, सिस्टमैटिक लर्निंग। सपोज करिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप आज कड़ी चावल बनाइए, आप डेफिनेटली इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको बनाने नहीं आते। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप इसी रेसिपी को बहुत सिस्टमैटिकली सीखेंगे, तैयार कर। ट्रेनिंग प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग। ट्रेनिंग से क्या होता है? एक सिस्टमैटिक लर्निंग हमें मिलती है। दिस कंट्रास्ट विद द ट्रायल एंड एरर मेथड, कहीं ना कहीं आपके ट्रायल और एरर मेथड से जो वेस्टेज होती है वो सब इस चीज से खत्म हो जाती है।
विच कैन लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ट्रायल और एरर मेथड हमेशा जो होता है वेस्टेज को प्रमोट करता है, उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है। सिस्टमैटिक लर्निंग एंश्योर दैट एम्प्लॉय आर इक्विप्ड विद द राइट स्किल एफिशिएंसी। लेकिन अगर हम स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें राइट स्किल्स एफिशिएंसी बढ़ेगी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी थ्रू ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बिकम मोर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल इन देयर रोल। हम अगर स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें स्किल्स की डेवलपमेंट हो रहा है, नॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इंप्रूव इन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब जब स्टाफ स्किल्ड और नॉलेजेबल हो गया तो डेफिनेटली उसके आउटपुट में क्वांटिटी में तो एनहेंसमेंट आएगा ही आएगा, और क्वालिटी और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी में रिफाइनमेंट होगी। And directly translate the enhanced productivity contribute to the increased profit for the organization। प्रोडक्टिविटी का ज्यादा होना, क्वालिटेटिव प्रोडक्टिविटी होना, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को लीड देंगी। इंप्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल ट्रेनिंग प्रोग्राम सिग्नल टू एम्प्लॉय दैट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक कंपनी हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक फिक्स टाइम के बाद स्टाफ को ट्रेनिंग देती है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ के मन में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी ग्रोथ को वैल्यू देती है, और एम्प्लॉय हमेशा ये समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की ग्रोथ को वर्थ मानती है। दिस रिकॉग्नाइजेशन कैन बूस्ट मोरल, क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय इस बात को समझते हुए एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करेगा। हाई मोरल इन टर्न इट लिंक टू द लोअर एब्सेंटिज्म एंड रिड्यूस टर्नओवर रेट्स। और जब इस स्टाफ को ये लगेगा कि कंपनी जो है उनकी ग्रोथ की वैल्यू समझती है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ एब्सेंट अपने काम में मिनिमम होगा और जॉब छोड़ के जाने के बारे में भी नहीं सोचेगा। Enhanced employee productivity. In today's fast-paced world, technological and economic landscape are continuously evolving. आज की डेट में आप देखिए इतने जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, और वो सब एडवांसमेंट हमारा स्टाफ कैसे सीख सकता है? थ्रू ट्रेनिंग। Training helps employees stay abstract of these changes, foster an adaptability workforce that can respond effectively to shift in technology and economic trend। अब अगर हम अपने स्टाफ को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देंगे तो नेचुरल है वो आने वाले नए चेंजेस को अडॉप्ट करेगा, उसके हिसाब से अपने आप में अपडेटेड रहेगा, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ट्रेनिंग ये आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, और डेवलपमेंट आपकी लर्निंग को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ आपको ग्रोथ भी देता है। ट्रेनिंग में स्किल्स की बात करी गई है और डेवलपमेंट में ग्रोथ की बात करी गई है। ट्रेनिंग सेकंड पॉइंट, इट इज टू एनेबल द एम्प्लॉय टू डू जॉब बेटर। ट्रेनिंग में आदमी अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को बहुत अच्छे ढंग से करता है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में वो है उस डिपार्टमेंट में और ज्यादा ट्रेनिंग लेके उस डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ाता है। बट डेवलपमेंट में इट इज टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करता है। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, और जबकि डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक्सप्लेन एजुकेशन। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने 9th 10th तक जितनी भी एसएसटी पढ़ी है, या 6th 7th 8th में जितनी भी मॉरल एजुकेशन पढ़ी है, क्या वो सब आपके रियल वर्ल्ड में रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई कभी भी आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हाँ, पढ़ाई आपको लॉजिकल थिंकिंग जरूर देती है। एक अनपढ़ व्यक्ति पहले काम करेगा और बाद में सोचेगा उसके साइड इफेक्ट्स, बट पढ़ा लिखा आदमी पहले उस काम के साइड इफेक्ट्स सोचेगा, और उन साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स के हिसाब से ही कोई काम करेगा। For example, in a class, you don't just memorize facts, you learn how to analyze and understand things deeply। क्लासरूम के अंदर आप चीजों को सिर्फ याद ही नहीं करते, बल्कि आप उन्हें समझते भी हैं, और ये भी देखते हैं कि आप उन्हें डीपली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Education is like a journey of learning that helps people know more and understand things better। एजुकेशन कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि ये एक जर्नी है
जो आपको चीजों को और अच्छे ढंग से समझने में हेल्प करते हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस को समझने में हेल्प करते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग आंसर बट डेवलपिंग अ स्मार्ट एंड लॉजिकल माइंड। एजुकेशन आप में हमेशा एक लॉजिकल माइंड डेवलप करते हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग चीजों को ज्यादा लॉजिकल समझते हैं, ज्यादा एनालिटिकल फीडबैक रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग के कितने टाइप्स है। देखो अभी तक हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी। हम लोगों ने ये पढ़ा कि ट्रेनिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करती है और एम्प्लॉयज को भी हेल्प करती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन से अलग होती है। ट्रेनिंग का कंसेप्ट बहुत ही नैरो कंसेप्ट होता है, डेवलपमेंट का कंसेप्ट बहुत वाइडर होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के टाइप्स की। एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग होती है वो दो तरीके की होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है आप एक्चुअल वर्क प्लेस पर काम सीख रहे हैं। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो अपने साथ अपना एक असिस्टेंट लेकर आता है। वहां पर जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ठीक कर रहा होता है वो एक एक्चुअल वर्क प्लेस होता है, वहीं पर ही वो अपने असिस्टेंट को काम सिखा रहा होता है। तो ऑन द जॉब के अंदर होता है दिस मेथड हैपेंस राइट एट द वर्क प्लेस while the employee is working। जहां पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसी स्पॉट पर आपको काम सिखाया जाता है। इट इज लाइक लर्निंग बाय डूइंग, मतलब काम को आप सीख रहे हैं काम को करते हुए। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज लर्निंग हाउ टू ऑपरेट अ मशीन दे माइट रिसीव ट्रेनिंग व्हाइल एक्चुअली यूजिंग द मशीन ऑन द जॉब। अब मुझे किसी एक वर्कर को ट्रेनिंग देनी है मशीन को ठीक करने की, तो मैं जो रियल मशीन है उसको ठीक करते करते ही उसको सिखा रहा हूं कि उस मशीन को कैसे ठीक करना है। ऑन द जॉब मेथड आर प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि आपका जो लर्निंग प्लेस होता है वो आपके रियल प्लेस से दूर होता है। आप इसको ऐसे समझें, क्लास 11th और 12th के अंदर आपके पास स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लैब होती हैं। ये एक तरीके से लैब्स का मॉडल होती हैं बट ये एक्चुअल लैब्स नहीं होती। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। अभी मैंने आपको बताया कि ऑफ द जॉब जो होती है आपके एक्चुअल वर्क प्लेस से किसी दूसरी जगह आपको सिखाया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कॉलेज के अंदर सोफेस्टिकेटेड मशीन्स सिखाई जाती हैं और जबकि वो रियल मशीन्स ना हो कि उनके डमी मॉडल होते हैं। हेयर लर्निंग कम्स बिफोर डूइंग, मतलब काम को करने से पहले आप सीख कर आइएगा। फॉर इंस्टेंस अटेंडिंग वर्कशॉप लेक्चर ऑफ साइट ट्रेनिंग सेशन। सो ऑन द जॉब इज लाइक लर्निंग ऑन द स्पॉट। ऑन द जॉब में हम काम को करते हुए सीखते हैं, ऑन द स्पॉट सीखते हैं। while ऑफ द जॉब इज अबाउट प्रिपेयरिंग एंड लर्निंग बिफोर गेटिंग इनटू द रियल वर्ल्ड। यहां पर हम लोग रियल वर्ल्ड में आने से पहले, रियल वर्क को करने से पहले ही उन चीजों को सीखते हैं। बोथ मेथड्स कंट्रीब्यूट टू बिल्ड द स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड फॉर अ जॉब। अब दोनों मेथड अलग अलग स्किल्स के लिए जरूरी होता है, तो यहां पर दोनों ही मेथड जो होते हैं स्किल्स एनहेंसमेंट करते हैं और अलग अलग ग्रुप के लिए दोनों मेथड कंपलसरी। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में भी हमारे कितने तरीके होते हैं काम को सिखाने के, मतलब एक्चुअल वर्क प्लेस पर हम कितने तरीके से काम को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। This program are like learning journey where the trainee works closely with a skilled master worker. The goal is to reach a higher level of skill. इसमें क्या होता है कि आप अपने मास्टर वर्कर के अंडर में काम सीख रहे होते हैं, रियल प्लेस पर काम सीख रहे होते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकें। पीपल एमिंग फॉर स्किल जॉब, नॉर्मली ये स्किल जॉब के लिए होता है, जैसे प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिक वर्कर्स हो गए, आयरन वर्किंग हो गया है। गो थ्रू दिस ट्रेनिंग इन दिस प्रोग्राम एवरीवन गोज थ्रू अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग पीरियड टुगेदर वेदर दे लर्न क्विकली और टेक टाइम। अब यहां पर क्या होता है कि आपका काम सिखाने का मतलब जो मास्टर अपने असिस्टेंट को काम सिखाता है उसका एक टेन्योर फिक्स होता है। फॉर एन एग्जाम्पल प्लम्बर को मालूम है कि मैं अपने असिस्टेंट को 6 महीने में काम सिखा दूंगा, बट फिर भी असिस्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो 6 महीने के बजाय 8 महीने लेता है काम सीखने में या 4 महीने लेता है। ये सब सीखने वाले के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज लाइक अ टीम वर्क प्रोग्राम वेयर स्कूल्स एंड बिजनेस टीम अप। इंटर्नशिप नॉर्मली क्या होता है, प्रोफेशनल कॉलेजेस अपने बच्चों को एक्चुअल वर्क प्लेस पर भेजते हैं। लाइक
आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं वो आपको किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में 2 महीने के लिए इंटर्नशिप पर भेजेगा। मतलब आपने 1 साल 1.5 साल में जितना कॉलेज के अंदर सीखा है आप उसे एक्चुअल वर्क प्लेस पर देखिएगा वो चीजें कैसे काम करती है। स्टूडेंट चूजन फॉर दिस प्रोग्राम कंटिन्यू विद देयर रेगुलर स्टडीज फॉर अ सेट टाइम। यहाँ पर एमबीए कॉलेज या कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज जिन बच्चों को चूज करता है वो कंपनीज के साथ एक फिक्स पीरियड के लिए काम करते हैं। Alongside their studies, they also work in a factory or office to gain practical knowledge. अपनी स्टडी के साथ साथ वो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं ताकि उन्हें वर्क एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड का मिल सके। Imagine being a student studying business with an internship. You not only learn in the classroom but also get real world experience. आप एमबीए कर रहे हैं, आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं, आप क्लासरूम में तो थियोरेटिकल नॉलेज सीख रहे हैं, लेकिन जब आप किसी कंपनी में वो थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो आप रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को भी सीखते हैं। तो ये एक तरीके से टीम वर्क होता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का। इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक नया एम्प्लॉय एक कंपनी में आया और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, कंपनी के स्टाफ से बहुत अच्छे ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है और वो बहुत शाय फील कर रहा है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को किसी भी नए एम्प्लॉय से कंसर्न होकर ख़त्म कर देती है। इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी। मतलब नए एम्प्लॉय का वेलकम करने से लेकर उसको इंफॉर्मेशन देने तक ये सब चीजें हम इंडक्शन ट्रेनिंग में करते हैं। गिव हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली। नए एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है ताकि वो कंपनी में बहुत जल्दी सेटल हो जाए। द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वसनेस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय आया, वो अपने सीनियर्स के साथ बात करते हुए शाय फील कर रहा है या नर्वस हो रहा है, तो ये ट्रेनिंग जो है सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करती है और ये शाइनेस और नर्वसनेस को खत्म कर देती है। टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय, इस ट्रेनिंग की हेल्प से नए एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और इसके अलावा इस ट्रेनिंग के थ्रू हम नए एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन देते हैं सच एज लोकेशन ऑफ वॉशरूम, कैफेटेरिया, लीव रूल। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होती है कंपनी के रूल्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में, एक तरीके से कंपनी के टूर के बारे में ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी देती है। ऑफ द जॉब वेस्टिबल ट्रेनिंग। This training is like practice for a job in a special classroom instead of learning on the actual work. यहाँ पर ऑफ द जॉब के अंदर ये जो ट्रेनिंग दी जाती है ये एक्चुअली आपको एक क्लासरूम में दी जाती है, ना कि एक्चुअल वर्क प्लेस पर होती है। Employees use the equipment they will use on the job in a classroom setup like a real work environment. यहाँ पर जो आपको क्लासरूम में वर्क एनवायरनमेंट मिलता है वो बिल्कुल रियल वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। They use the same stuff they use at work like material, files, equipment. आप खुद देखिएगा क्लास 11th 12th के अंदर जितने भी बच्चे लैब के अंदर काम करते हैं उनके पास वो इक्विपमेंट बिल्कुल ओरिजिनल इक्विपमेंट जैसे ही होते हैं और जो लैब्स बनाई जाती हैं स्कूल्स के अंदर वो बिल्कुल एक्चुअल वर्क प्लेस के जैसी बनाई जाती है। This happens when employees need to handle fancy machines and tools. So before they start working on the actual job floor, they get a chance to practice and get comfortable in a classroom. नॉर्मली जब आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को सीखते हैं तो सबसे पहले आपको डमी मॉडल पर क्लासरूम में सिखाया जाता है ताकि आप एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाने से पहले उस चीज को सीख जाए। इट इज लाइक प्रिटेंड वर्क एरिया वेयर दे कैन लर्न एंड मेक मिस्टेक्स विदाउट एनी रियल वर्क प्रेशर। और जब आप डमी मॉडल पर काम करेंगे तो आप जितनी मर्जी मिस्टेक्स करें आप किसी प्रेशर में नहीं होंगे कि कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है स्पेशल क्लासरूम प्रोग्राम भी माने जाते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने आज ये चैप्टर अपना पूरा कर लिया है। आई विश आप सबने इसे बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे और ये जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं आप इन्हें अपने एग्जाम में लिख कर आइएगा और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क्स अलॉट करेगा। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।